जैन साथियों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? आशा करते होंगे माता पिता के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखेंगे आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बिना पेन पेपर के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर किसी संख्या का क्वेश्चन में किसी संख्या का अगर इकाई का अंक अगर एक है तो आंसर का जो अंक होगा वो या तो एक होगा या चार, या तो एक होगा क्या कितना 9 होगा, या तो एक होगा या 9 होगा। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 4 है तो या तो 2 होगा उसका आंसर, या तो 8 होगा। किसी संख्या का अंक 5 है तो 5 होगा, और 6 है तो 6 अगर होगा तो उसमें 4 होगा या 6 होगा। जैसे आपको किसी इकाई का अंक 6 आ रहा है वो, तो किस किस संख्या के वर्ग करने 6 मिलता है वो, तो 4 का वर्ग करोगे तो 4 चौको 16 6 आएगा अंतिम अंक मिला। 6 का स्क्वायर करोगे आप, 6 का स्क्वायर तो 36 या 6 मिलेगा। तो मतलब 4 या 6 का स्क्वायर करने से अंतिम अंक 6 मिलता है। तो किसी संख्या का अगर इकाई का क्वेश्चन का जो इकाई का अंक अगर 6 है तो उसका या तो अंतिम अंक उस संख्या का आंसर का जो अंतिम अंक 4 होगा या 6 होगा। या किसी संख्या का अंतिम अंक 9 है तो उसका क्वेश्चन का जो अंतिम अंक 9 है तो उसका 3 होगा या 7 होगा। देखेंगे एक से लेकर के हम वर्ग को देखेंगे, एक से लेकर वर्ग जो आप इसे लिखेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 25 होता है, 6 36 होता है, 7 49 होता है, 8 64 होता है, 9 81 होता है, 100 10 100 होता है, 11 121 होता है, 12 144 होता है, 13 169 होता है, 14 160 96 होता है, 15 225 होता है, 16 256 होता है, 17 289 होता है, 18 324 होता है, 19 361 होता है, 20 होता है 400, और ये आपके ऐसे लिखिए 36 तक अगर 35 का लिख दिए, इनका प्रयोग करके आप निकाल सकते हो। तो देखेंगे क्वेश्चन आप सॉल्व करके हम बताएं कैसे होता है। जैसे क्वेश्चन लिख दिया हमने 7921, ये बताओ किस संख्या का ये वर्ग है। तो बताया था अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 आए तो आप बताओ 1 में कहाँ का मिलता है, तो आप बताओ 1 में हमें 1 मिलेगा और 9 में 81 में 1 मिलेगा। तो उसका जो आंसर का जो अंतिम अंक होगा या तो 1 होगा या तो 9 होगा। उसका जो अंतिम अंक जो होगा या तो 1 होगा या 9 होगा। आप क्या करते हैं और उसके बाद में 2 स्थान छोड़ दिए, आप कितना बचा 79 बचा। अब 79 देखेंगे किस संख्या के वर्ग के पास में है। आप देखोगे कि आपका 8 कितना होता है 64, 8 कितना होता है 64 और 9 कितना होता है 81। 8 64 होता है और 9 81 होता है, तो 9 ज़्यादा हो गया। 9 अगर करेंगे तो इससे ज़्यादा, अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम कम वाले लेंगे। 8 के बाद कितना हो गया 64, तो 8 ये 8, या तो ये 81 का वर्ग है या तो ये 89 का वर्ग है। आप कैसे चेक करेंगे, अब ऐसा करना हम आपको बताएं। 8 आपने लिया, 8 में 1 बढ़ा कर गुणा कर दो, 9 लिख दो, तो कितना हो जाएगा 9 72। अब देखो अगर ये संख्या इससे बड़ी होगी तो बड़ा वाला, अगर ये संख्या इससे छोटी होगी तो छोटा वाला। तो देखो अभी भी ये अंक बड़ा है इससे, तो कौन सा आंसर होगा, ये आपका आंसर कितना होगा 89। ये आपका आंसर होगा। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 41। अगला क्वेश्चन है 50 41। अब देखो ये किसका होगा स्क्वायर। आप देखेंगे 50 41 ये किसका स्क्वायर होगा। देखेंगे सबसे पहले हम अंतिम अंक जो आता है, किसका अंतिम अंक कितना आया, अंतिम अंक आया अगर 1 आया तो इसका या तो अंतिम अंक 1 होगा या 9 होगा। ये तो कंफर्म हो गया बात कि उसी संख्या का जो आंसर का जो अंतिम अंक होगा या तो 1 होगा या 9 होगा। क्लियर हो गया। अब देखेंगे हमने इस वर्ग में 2 स्थान छोड़ देंगे, अब बचा कितना 50।
50 बचा हुआ है। अब 50 देखो किसके पास से पहुंच रहा है, आप कहोगे कि 7 कितना होता है, 7 होता है 49, 8 कितना होता है 64। तो ये देखो 50 जो है 50 से ज़्यादा ना होना चाहिए, तो 7 कितना 49 है, 8 ज़्यादा हो गया, तो किसको रखोगे 7 यहाँ रखो, इसके आगे 7 यहाँ रखो। तो कुछ ना जिस संख्या को माना है उसमें 1 बढ़ा के लिख लो आप, तो क्या करें 7 में 1 बढ़ाओ कितना 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 64। अब देखो अगर ये वाला नंबर चाहे ऐसा लिख लिया करो, ये वाला नंबर क्या है, ये वाला नंबर आपका दिख रहा है 64 दिख रहा है, अगर ये नंबर आपका अगर बड़ा होगा तो बड़ा होगा, छोटा होगा छोटा होगा, देख लो तो आपको दिख रहा है कि ये नंबर कैसे दिख रहा है। तो ये जो नंबर है ये 50 जो है क्या 64 से छोटा है, अगर ये छोटा तो छोटा वाला, अगर ये बड़ा तो बड़ा वाला। 64 बड़ा है 50 छोटा है, तो कौन सा आंसर आएगा, ये वाला आंसर आएगा। अगर ये वाला नंबर इस संख्या से छोटा होगा तो छोटा आंसर देंगे, अगर ये वाला नंबर इस संख्या से बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर देंगे। तो 50 छोटा है 64 तो क्या होगा 71 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आपको आया अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कितना कह रहा है 67 64। अगला क्वेश्चन आ रहा है 6724, 6724 ये किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, बताएंगे किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है वो। तो अनुदान अगर किसी संख्या के अंतिम अंक या किसी संख्या के क्वेश्चन का जो अंतिम अंक अगर 4 आ रहा है तो उसका जो क्वेश्चन का जो आपका आंसर का जो अंतिम अंक होगा या तो 2 होगा या 8 होगा। देखो 4 आया, 4 में अगर 4 आएगा तो इसका आंसर अंतिम अंक जो होगा या तो 2 होगा या 8 होगा। इतनी बात समझ आपको आई। और 2 स्थान छोड़ देंगे, बचा कितना 67 बचा हुआ है, 67 बचा हुआ है। अब देखेंगे जो 67 है किसके पास में पड़ रहा है वो। 8 कितना होता है 64 होता है, 9 कितना होता है 81 होता है, 8 64 होता है, 9 81 होता है। अब देखेंगे कि 9 ज़्यादा हो जाएगा तो किसके पास जाएंगे 8 के पास, तो यहाँ भी लिख दो 8 और यहाँ भी लिख दो 8, कन्फर्म हो गया। अब 8 जो संख्या आपने आगे लिखी है, जो संख्या आपने आगे लिखी है उसमें 1 बढ़ा करके गुणा कर दिया करो। तो अब हमें पता लग रहा है या तो 82 होगा या तो 88 होगा। अब हमें जज करना है इसमें कौन सा आंसर होगा। तो आप कुछ नहीं करना है, जो संख्या आप आगे रखते हैं उसमें 1 नंबर बढ़ा दिया करो। तो 8 में 1 बढ़ा कितना होगा 9 होगा, तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। अब देखो अब क्या 67 दो ये नंबर इससे छोटा तो छोटा वाला, 67 72 से छोटा तो ये वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया। अगर 67 इससे बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर आता। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट। ऐसी ऐसी बेहतरीन ट्रिकें आपको बताएंगे, आप खुद कहोगे कि मेरा एग्ज़ाम, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि बहुत सारी ढेर सारी वैकेंसी आने वाली है। आप बहुत स्मार्ट तरीक़ा से तैयारी करें, क्योंकि ज़्यादा भी पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। हमें स्मार्ट तरीक़ा से सिलेक्शन मिलना है, वो हमें ऐसी रणनीति लगाना है, ऐसी रणनीति से तैयारी करना है कि ये मुझे सिलेक्शन की ओर से सफलता की ओर में मेरे हर समय हम अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। तो देखेंगे तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि क्वेश्चन आया 4624, एक क्वेश्चन आपका आया। अब बताओ कितने बता सकते हो। देखो अंतिम अंक 4 आया। अगर किसी संख्या का या किसी वर्ग का अंतिम अंक 4 है तो वर्ग निकालते समय जब अगर अंतिम अंक 4 है तो उसके आंसर का जो अंतिम अंक होगा या तो 2 होगा या 8 होगा। इतनी बात समझ आपको आई। तो 4 आया है तो या तो इसके अंतिम अंक या तो इसका अंतिम 2 होगा या 4 होगा 8 होगा। इतना समझ आई। अब 2 स्थान छोड़, क्योंकि वर्ग में हमें 2 के पेयर बढ़ाने होते हैं, तो आपने 2 स्थान छोड़ दिए, बचा कितना 46 जा। अब 46 जो है किस वर्ग के पास पड़ रहा है। आप कहोगे कि 7 6 होता है, कितना होता है 6 का होता है 36 होता है, 6 36 होता है।
और 7 कितना होता है 79 होता है। अब देखो 6 36 होता है, 7 या 7 जो है इससे ज़्यादा है, 49 ज़्यादा है 46 से, हम किसके पास जाएंगे 6 के पास जाएंगे, तो 6 आगे बढ़ेंगे। ये नंबर ज़्यादा होना चाहिए। हम 6 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा हमें 36 मिलता है, 7 करेंगे कितना मिलता है 49 मिलता है। अब देखो क्या 46 जो है 7 के स्क्वायर करने से 49 आ रहा है, तो ये बड़ा नंबर हो गया, इसको नहीं लेंगे, फिर किसको लेंगे हम, इसको लेंगे हम 6 को। तो इसके अक्षर दिया हमने, या तो इसका आंसर 62 होगा या तो इसका आंसर 68 होगा। हमें अब जज करना है, हमें अब आगे क्वेश्चन को फाइनल आंसर करना है। तो दोस्तों छोड़ दिए, हमने कहा कि जो 6 आगे लिखा है इसमें एक बढ़ा लिया करो, 7 कर दो, कितना आ गया 7 42 आ गया, समझ आ पाया। अब देखो 46 42 से बड़ा, ये नंबर बड़ा वाला आंसर, ये नंबर छोटा वाला आंसर, तो 46 बड़ा 42 से, तो कौन आंसर दोगे, अब आंसर कौन आएगा, आपका आंसर आएगा ऐसा। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास मेरी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो पहुँचती रहेगी और उसका आप फायदा उठाते रहेंगे। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन आपका आ गया, इसको बताना आप। क्वेश्चन आ गया 2916। अब बताओ कैसे होगा। अब देखो 6 आया है वो, तो किस किस संख्या के पास में 6 आया। अगर क्वेश्चन का अंतिम अंक 6 आए तो आंसर का अंतिम अंक या तो 4 होगा या 6 होगा, तो 4 या 6 कंफर्म हो गया, या तो आंसर 4 होगा। 2 स्थान छोड़ देंगे, कितना बचेगा 29। अब देखो 29 जो बचा हुआ है किस वर्ग के पास में चल रहा है। आप बोलोगे कि 5 का स्क्वायर करने से हमें 25 प्राप्त होता है, 6 का स्क्वायर करने से हमें 36 प्राप्त होता है, और ये लिखा कितना है 29। तो 6 का स्क्वायर करने से ज़्यादा प्राप्त होगा, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें कम या बराबर चाहिए। तो ये ज़्यादा हो गया, तो किसको चाहिए हमें 5 का स्क्वायर, या तो 54 का होगा या 56 होगा। इतनी बात समझ में आएगी, या तो 54 को होगा या 56 होगा। अब आपको क्या करना है कि आपने जो आगे नंबर रखते हैं, जो आप आगे जो नंबर रखते हैं उसमें एक बढ़ा दिया करो। माय डियर स्टूडेंट, एक बढ़ा दिया करो। तो 5 में जब एक बढ़ाओगे, 5 में जब एक प्लस करोगे तो 6 हो जाएगा। इनमें आपस में गुणा कर लिया करो, कितना आ गया 30 आ गया। अब देखो 30 आ गया, अब तुलना करो 29 और 30। अगर 29 इस नंबर से बड़ा होता तो हम आंसर ये वाला देते। अब 29 इस नंबर से छोटा है तो आंसर कौन सा देंगे, तो आंसर हम कौन सा देंगे, छोटा वाला देंगे। तो आपको समझ में आपको आया होगा, तो ठीक है, इतना क्लियर हुआ, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद थैंक यू फॉर दिस क्लास।